हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताशिफ रिजवान। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी विल evaluate the ASINs or products on Amazon for FBA wholesale for UK and US both। अच्छा, हमारे सामने आपके सामने एक एक्सेल शीट खुली है जिस पे कुछ फार्मूलाज हमने लगाए हुए हैं। कुछ एंट्रीज जो ग्रीन वाली हैं ये हमने खुद पुट करनी है। द वंस इन द येलो ये ऑटोमेटिकली फार्मूलाज लगे हुए कैलकुलेट हो जाएंगी। यूएस की ही बात कर रहे हैं तो हम इसको इवेलुएट करना हो अगर हमने एसिन को, इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। कभी एसिन्स की वेरिएशंस होती हैं, कभी अमेज़ॉन होता है बीच में, कभी सारे एफ बी एम सेलर्स बैठे होते हैं, कभी एफ बी ए भी होते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, हमारा शेयर कितना बनता है टोटल में से, कौन सी वेरिएशन जो बेस्ट सेलिंग है, प्रेप कॉस्ट कब लगेगी, कब नहीं लगेगी, ठीक है। और एफ बी ए फ़ीस कैसे निकालनी है हमने, शिपिंग फ़ी जो है वो हमने कैसे निकालनी है, अमेज़ॉन कैसे चेक करना है कि वो आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं है, और हमारा एंड पे रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन क्या आता है, और हमें उस प्रोडक्ट के साथ जाना है कि नहीं जाता, ये मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल आप कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया। ओके, यूज़ के अंदर हमने इसको सर्च कर लिया। ओके, सो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वेरिएशन है वन पैक, मतलब 3 वेरिएशन नज़र आ रही है मुझे इसकी। अब मुझे नहीं पता कि ये वाली जो वेरिएशन है ये बेस्ट सेलिंग है कि नहीं। ये 2 पैक की वेरिएशन खुली है। सबसे पहले मैं करूँगा, मैं इसको चेक कर लूँगा एक्सटेंशन से कि भाई इसकी कुछ डिटेल्स हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ से उसका वेट पता लग गया, दैट इज़ 4.37 पाउंड्स। ओके, द सेलिंग प्राइस इज 73.99। ओके, द एफ बी ए फी इज़ 17.76। ठीक है, इसको मैं अपने पास मेंशन करता हूँ। 3 वेरिएशन थी, ओके 3 वेरिएशंस कह दें, और था हमारे पास 4.37। इट इज़ इन पाउंड्स, यूनिट वेट इन पाउंड्स। सेलिंग प्राइस थी यहाँ पर $73.9। ठीक है, और हमारी जो हमारी एफ बी ए फी थी दैट इज 17.76। मैं मेंशन कर देता हूँ, दैट इज 17.76। ठीक है, अब हमें पता है, हमने ब्रांड से कांटेक्ट किया था, दे हैव टोल्ड अस के वो डायरेक्ट अमेजोन शिप नहीं करते। जब अमेजोन शिप नहीं करेंगे डेफिनेटली प्रेप कॉस्ट ऐड होगी, उनके प्रेप सेंटर जाएगा तो प्रेप कॉस्ट हमने $1 ऐड कर दी। ठीक है, सप्लायर प्राइस मुझे, जो हम प्राइस शीट मैंने अपनी इवेलुएट करवाई थी, तो सप्लायर प्राइस मुझे पता थी कि इस प्रोडक्ट की ये सप्लायर प्राइस है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। ठीक है, तो अब इसका मैं आइडिया ले लेता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पता लग रहा है कि द प्रॉफिट इज़ 3.79 पर यूनिट, मार्जिन 5.12 है, और आर ओ आई इज़ लेस देन 20 और 15 दैट इज़ 9.16। ओके, ये हमें पता लग गया। अब वेदर टू गो विद दिस प्रोडक्ट और नॉट, यहाँ से क्वाइट क्लियर हो गया है कि आर ओ आई जो है प्रॉफिट है नो डाउट, बट द आर ओ आई इज लेस। तो हम इस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि आर ओ आई कम है। नो डाउट प्रॉफिट है, लेकिन आर ओ आई इसका कम है। ठीक है, हम और चीज़ें इसकी चेक कर लेते हैं कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं है। अच्छा, मैंने ये हिलियम का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर्स खोल के इसके प्राइस निकाली थी, एफ बी ए फी निकाली थी, और यूनिट वेट इन पाउंड्स निकाल लिया था। अच्छा, मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। नीचे मेरे पास कीपा, अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, उसकी एक्सटेंशन है दैट दिस इज़ अ कीपा एक्सटेंशन। तो आपके पास ऐसा एक चार्ट नज़र आएगा, ग्राफ्स नज़र आएंगे, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इसका बी एस आर क्या है,
इसमें अमेजोन बैठा है कि नहीं बैठा, व्हाट इज द एवरेज प्राइस। आपने यहाँ पर डाटा में थर्ड टैब है डाटा, आपने इस पर क्लिक करना है। डाटा के नीचे तीन टैब्स नजर आते हैं आपको, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर्स एंड बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। प्रोडक्ट डिटेल्स पर क्लिक हुआ होता है पहले से, तो यहाँ से आपको ये देखिए अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक है, बिल्कुल 100% है, यानी कि अमेजोन 90 डेज से नहीं बैठा हुआ। ठीक है, यहाँ से हम इसकी रूट कैटेगरी पता लगी कि ये प्रोडक्ट है टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी है। ओके, यहाँ से आपको इसका एसिन, प्रोडक्ट का EAN, प्रोडक्ट का UPC, प्रोडक्ट का जो भी पार्ट नंबर है, ठीक है, इनका इसमें पेरेंट ऐसे ये था, इसकी वेरिएशन हैं। ओके, मैंने देख लिया कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं अपनी शीट में लिखूंगा कि 90 डेज में अमेजोन इज आउट ऑफ स्टॉक। यस, ये डेट एंड टाइम मैंने अपनी फिजिबिलिटी के लिए लिखा हुआ है कि जब भी मैंने इसको वैल्यूएट किया। खैर, अभी हमने देखना है हमारा सेल्स शेयर क्या है, कितने सेलर्स बैठे हैं, कितने FB ऑफर्स हैं, और हमारे कॉम्पिटिटर्स उनमें से कितने हैं। अच्छा, और टोटल यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं। दोबारा हम जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें जो हमारा सेल्स रैंक 90 डेज का, दैट इज 793। करंट अगर आप देखते हैं तो दैट इज 446, यानी कि इम्प्रूवमेंट आई है इसके सेल्स रैंक में। बट वी विल ऑलवेज चेक द सेल्स वेलोसिटी बाय द 90 डेज एवरेज। ठीक है, यहाँ से इसकी ज़ाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि सेल्स रैंक बेहतर हुआ है तो डेफिनेटली तो इसकी सेल्स भी बेटर ही होंगी, यानी कि हमारी सेल्स भी बेटर होंगी। बट वी विल गो विद द एवरेज जस्ट टू सी द रिजल्ट्स कि हमारे सेल्स जो वेलोसिटी है, ये टोटल यूनिट्स सोल्ड हो रहे हैं वो कितने हैं। 793 हम चेक करेंगे इन टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, 793। ओके, इसके लिए हमारे पास, हम हीलियम से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप हीलियम पे जाएंगे, अमेजोन प्रोडक्ट रिसोर्स पे क्लिक करेंगे एक्सरे पे, तो एक्सरे जो है आपको आपका टोटल जो सेल्स है ना इस प्रोडक्ट की, वो आपको बता देगा। हमारा था A4, दिस इज A4 एंड A4 की हमारे पास जो सेल्स बता रहा है, इसमें वो वेरिएशन है इसलिए हमें ज़्यादा बता रहा है। अच्छा, अब इसकी, इस प्रोडक्ट की, मैंने जिस आपको दिखाया था, इस प्रोडक्ट की थी वेरिएशन। इस प्रोडक्ट की मैंने आपको बताया था, ये प्रोडक्ट जो है इसकी वेरिएशंस है। अच्छा, इसकी तीन वेरिएशंस थी। स्टाइल, स्टाइल के अंदर तीन वेरिएशंस, 1 का पैक बिक रहा है, 2 का पैक बिक रहा है, 4 का पैक है। और इसमें डिफरेंट साइजेस भी देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है। तीन स्टाइल्स के हिसाब से है, साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हर साइज़ हर स्टाइल में बिक रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 3 = 21 वेरिएशन। अब हमें क्या पता कि इसकी कौन सी वेरिएशन जो हम देख रहे हैं ये वाली 2 के पैक में, और साइज़ उसका एक आया हुआ है 16 × 25 × 4, ये वेरिएशन जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कितना बिक रहा है। व्हाट वी विल डू, हम जाएंगे हीलियम की एक्सटेंशन में, हम देखेंगे रिव्यू इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे, एक्सपेक्ट रिव्यूज़। अच्छा, अब आप ये टोटल देखें, ये टोटल जो इसके ऊपर रेटिंग थी हमारी लिस्टिंग के ऊपर, दैट इज़ 6711, यानी कि ऑलमोस्ट 6700 इस पर रेटिंग्स हुई हुई है। और हमारी वेरिएशन पे कितनी हुई हुई है वो आपको हीलियम की ये एक्सटेंशन जो है प्रोडक्ट रिव्यूज़ की, ये आपको बता देगी। आपको पता लग जाएगा कौन सी बेस्ट है। अब ये देखें आप, ये हमारे पास इसकी वेरिएशंस आ गई जो कि सेल हो रही जिसके ऊपर रेटिंग्स हैं। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने हमें हर एसिन यानी हर वेरिएशन के ऊपर उस पर कितने रिव्यूज़ काउंट हैं, उस पर उसका जो शेयर है रिव्यू का आउट ऑफ 6700 वो कितना है, और एवरेज रेटिंग कितनी है। अगर आप हमारा देखते हैं, एसिन था A4, लास्ट में A4 आ रहा है, 9A4, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। दिस इज आवर एसिन,
यानी कि हमारे एसी में 142 रिव्यू काउंट्स है, ठीक है, 10% रिव्यू शेयर है। और इसकी जो एवरेज दीज इन रिव्यू से टोटल रिव्यूज पे आए हुए हैं 1421 आए हुए हैं, रेटिंग 6700 हुई हुई थी टोटल। लेकिन जो हमारा वाला प्रोडक्ट है, वेरिएशन है 1625x4 स्टाइल 2 पैक, इस पर 10% रिव्यूज़ आए हुए हैं। और इसकी एवरेज रेटिंग भी 4 से अबव है, दैट इज़ ग्रेट, 4.5 है, ठीक है। अगर कम होती डेफिनेटली 4 से या 3.5 से, तो डेफिनेटली इसमें रिफंड हमें बहुत ज़्यादा आते, तो हम कभी भी इस प्रोडक्ट के साथ ना जाते। तो 10% हमें जो है वो शेयर मिल रहा है रिव्यूज़ का। इट मीन्स कि इसकी जो वेलोसिटी भी है सेल्स की वो 10% होगी, जस्ट फॉर द एस्टिमेशन, हमारे एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। तो हमने ये एक तो ये देख लिया कि भाई इसमें 10% मिल रहा है। अगर हम देखते हैं हमारा इसे एंड पे होता है कि इसके 0% शेयर मिल रहा है, 1% या 2% मिल रहा है, दैट्स नॉट वर्थ इट। फिर हमें साफ पता लग जाता है कि इसको रिव्यू का शेयर ही कम मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसकी सेल्स की वेलोसिटी ही कम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने देखा था अपने प्रोडक्ट का, हमारा जो BSR था 90 डेज का, दैट वाज 793। अब हमारे पास एक वेबसाइट है दैट इज़ फ्री, दैट इज़ fbatoolkit.com, दैट इज़ फॉर US। आपने यहाँ पर जाना है और हमारी कैटेगरी थी टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की। यहाँ पर आपने सर्च करना है कि टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट कहाँ है, दैट इज हेयर, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। हमारा सेल्स रैंक क्या था, हमारा सेल्स रैंक 90 डेज का था 793। ओके, 40 डेज, 40 की एवरेज आ रही है, 30 डेज की जो एवरेज है, पर डे की एवरेज है ऊपर वाली, यानी एक दिन में अगर 40 सेल्स आ रही हैं, क्योंकि आपको खोल के करवाऊंगा, यानी कि अगर 40 डेज पर डे है तो इट मीन्स इन 30 डेज इस पूरे जो हमारा पास जो एशियन है इसकी सेल्स होंगी 1200 सेल्स, 40 इंटू 30, क्योंकि 30 डेज है एवरेज, तो 40 इंटू 30 इज इक्वल टू 1200 सेल्स। ओके, यहाँ से हमें पता लग गया 40 इंटू 30 इज इक्वल टू 1200 सेल्स। लेकिन अब जाहिर सी बात है इस एसिन की वेरिएशंस हैं, और हमारी वेरिएशन को 10% रिव्यू मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ से निकाला था हीलियम की एक्सटेंशन से, तो इट मीन्स हमें सेल्स भी 10% मिल रही होंगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, बट दैट इज़ फॉर एस्टिमेशन एंड दैट इज़ क्वाइट करेक्ट। अच्छा, तो अब इस हमने कैलकुलेटर खोला हुआ था, 1200 है, तो 1200 को 10% अगर हमने निकालना हो, डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि इस वेरिएशन की 120 सेल्स हैं, ठीक है। इस तरह आपको पता लग गया कि वेरिएशन की सेल्स कैसे निकालनी है। ओके, तो मैं टोटल यूनिट्स सोल्ड हुए हैं वो लिख दिया 120, ठीक है। अब अपनी वेरिएशन में वापस जाते हैं कि इस वेरिएशन के ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। इस वेरिएशन में अगर आप यहाँ देखें 13, न्यू 13 लिखा हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दैट, ओपन इन न्यू टैब। अच्छा, इसमें आजकल इशू आ रहा है कि न्यू टैब के अंदर आपका खुलता नहीं है, तो आप उस पर न्यू टैब में खोलते हैं तो वो आपको इसी पेज के ऊपर ऐसे यहाँ पर साइड पे शो करने लग जाता है। तो जस्ट टू सी द अमेजोन FBA सेलर्स, आपने फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ यहाँ पर ऑप्शन आता है बस प्राइम का, यहाँ पर आ नहीं रहा, इसका चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर FBA है या FBM सेलर्स बैठे हुए हैं। ओके, देखा इसमें अब ये इशू आ रहा है कि ये वैसे ही शो कर रहा है न्यू टैब में भी। यहाँ पर अब हम FBA का हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, वरना हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है दैट इज FBA प्राइम, अमेजोन प्राइम यहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है। ओके, खैर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अब हम देखते हैं, अगर आप देखें ना
देखेंगे ना कि ये सारे FBM सेलर्स हैं. हाउ यू विल नो दैट? देखिए, सोल्ड बाय अल निम्रा एंड शिप्स फ्रॉम अल निम्रा, यानी कि वो खुद उसको शिप कर रहा है. डॉलर एक्सप्रेस sold by Shop Drop and shipped from Shop Drop, sold by Benny Goods and shipped from Benny Goods. यानी कि सारे के सारे FBM sellers बैठे हुए हैं इसके ऊपर. अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, टोटल हमारे पास सेलर्स कितने थे यहाँ से पता लग गया 13. और हम जाते हैं अपने शीट पे. टोटल नंबर ऑफ सेलर्स हैं 13. FBA सेलर 0, कॉम्पिटिटर्स 0. हमारे कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो कि FBA सेलर्स हो, ठीक है, और हमारी इस प्राइस यानी कि 2+ प्राइस से कम पे बेच रहे हो. ऑल द FBA sellers selling equal to or less than our 2+ price are our competitors. यहाँ पर कोई हमारा FBA नहीं था तो डेफिनेटली हमारा कॉम्पिटिटर नहीं था. तो ये है कि जैसे ही FBA सेलर यहाँ पर आएगा तो मोस्टली बाय बॉक्स की परसेंटेज उसके पास चली जाएगी. ठीक है, अब हम इसमें ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई यहाँ पर, और कोई FBA सेलर नहीं बैठा हुआ. अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं कि अगर हमें देखना हो कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा ऑन द डाटा. जो हमने प्रोडक्ट डिटेल्स पहले देख रहे थे BSF वगैरह के लिए, जस्ट क्लिक ऑन बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पर आपको सारे जो सेलर्स हैं, यहाँ पर रेंज भी आ रही, एवरेज आ रही है बाय बॉक्स 30 डेज़ की. देखें आपकी बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है इन सब सेलर्स के अंदर. 90 डेज एवरेज देखेंगे तो इन सब सेलर्स पे बाय बॉक्स ऐसे रोटेट हो रहा था. 180 डेज़ की देख लें, 180 डेज़ पहले यहाँ पर, यानी 3 महीने 6 महीने पहले अमेजोन था. अमेजोन वॉज हैविंग द मोस्ट 29% ऑफ द बाय बॉक्स. उसके बाद अमेजोन नहीं है. 365 देखें तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा. लेकिन 90 डेज़ में मिनिमम अमेजोन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर ही ज़्यादा चांसेस हैं, वरना अमेजोन को कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, आई थिंक आपको बाय बॉक्स परसेंटेज देखना भी आ गई है. ऑन एवरेज 30 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़. ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स आप खोलेंगे तो यहाँ से आपको UPC, EAN, ASIN मिल जाएंगे. आपकी रूट कैटेगरी मिल जाएगी. आपको पता लग जाएगा कि आपका बाय बॉक्स किसके पास है. ये बाय बॉक्स सेलर है. लोएस्ट FBM सेलर जो है वो ये है. ठीक है, ये FBA फी लिखी हुई है, FBA पिक पैक फी. रिव्यूज इसके ऊपर इतने हैं, टोटल रेटिंग ये है. दिस इज द टाइटल ऑफ द ASIN जो हम देख रहे हैं. अच्छा, और यहाँ पर आपको सेल्स रैंक की एवरेज मिल जाएगी. हम हमेशा 90 डेज़ की सेल्स की एवरेज देखते हैं. और हम आपको मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ कि अगर हमारी 90 डेज़ की एवरेज 793 हो गए और अगर हमारा करंट सेल्स रैंक होता 5,000 6,000, इट मीन्स कि इसका BSR ड्रॉप कर रहा है, यानी कि इसकी सेल्स भी ड्रॉप कर रही है. तो हम जो उसका करंट BSR है उसके ऊपर भी चेक करेंगे कि उसके ऊपर कितनी सेल्स आ रही है और उस पर हमारा क्या रेशो बनता है शेयर का. ठीक है, अगर हमारा सेल्स रैंक 90 डेज़ के सेल्स रैंक से ज़्यादा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे करंट सेल्स रैंक को. अगर हमारा देखते हैं जैसे इस केस के अंदर सेल्स रैंक कम हो रहा है, इट मीन्स दैट इज़ ग्रेट. हमारी जो सेल्स भी डेफिनेटली इंक्रीज हो रही हैं. यहाँ से आपको अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज भी पता लग जाएगी. FBM की जो एवरेज प्राइस है 90 डेज़ की वो भी पता लग गई. इसके ऊपर FBA सेलर आया ही नहीं है अभी तक. तो यहाँ पर वरना FBA सेलर की एवरेज 90 डेज़ की प्राइस होती है, वो भी पता लग जाती है. ठीक है, तो इट मीन्स हमने अपना जो प्रोडक्ट है वो इवेलुएट कर लिया है. अगर आप देखें कि हमारा इसके ऊपर हमारा शेयर ज़्यादा है लेकिन हमारा ROI कम है, तो डेफिनेटली इतने कम ROI पे मिनिमम 15% तो होना ही चाहिए. वरना हम छोटे प्रोडक्ट्स पे जिस पे मार्जिन हमें वो प्रॉफिट कम मिल रहा होता है हम 20% मिनिमम देखते हैं. लेकिन बड़ा प्रोडक्ट है तो मिनिमम 15% आपने मार्जिन देखना ही है. और यहाँ पर रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन आवर शेयर्स. ये क्योंकि आइडियल शेयर है कि हमें आइडियल मिलेंगे, सारी की सारी सेल्स हमें मिलेंगी 120, तो हमारा रेवेन्यू इतना बनेगा. तो हम इसको अवॉइड करेंगे फ़िलहाल के लिए. वाई? क्योंकि हमारे पास ROI कम है इसके अंदर. अगर 15% ज़्यादा होता है डेफिनेटली वी मस्ट हैव गॉन विद दैट. बट दिस इज इट. आपको मैं दूसरी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ. ओके,
हमारे ये प्रोडक्ट है, दैट इज डीसी सुपर हीरो गर्ल्स। यहाँ देख लें, इसकी भी वेरिएशन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी वेरिएशन है। तो इसकी प्राइस 15.99 है। क्योंकि हिलियम एक्सटेंशन पे गए हम, यहाँ से हमने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर देखा, 0.55 पाउंड्स 15.99 प्राइस, एफ बी ए फी इज़ 3.48, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.55 15.99, और एफ बी ए फी हमारे पास थी दैट इज़ 3.48, एफ बी ए फी वाली 3.48, ये भी हमारा प्रेप चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 डाल दी, इसकी जो सप्लायर कॉस्ट थी मैंने प्राइस शीट से यहाँ पर पहले ही लिख दी है। यहाँ से हम इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। आर ओ आई इज़ 10.81% और प्रॉफिट इज 0.9। आर ओ आई भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, तो डेफिनेटली ये अवॉइड ही होगा। खैर इसको फिर भी थोड़ा सा आगे भी एवेलुएट कर लेते हैं कि अमेजोन है कि नहीं है, वेरिएशन का क्या हाल है। हमारी जो एसन है वो है कि एन के एक्स है। हम देख लेते हैं भी इसकी जो सेल्स है वो हमें कितनी मिल रही है। हिलियम की हम एक्सटेंशन पे गए, रिव्यू इंसाइट्स पे क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट रिव्यूज़ पे क्लिक कर लिया, यानी हम देख लेते हैं कि इसको कितने मिल रहे हैं रिव्यूज़। और हमारा एन के एक्स था, दिस इज़ एन के एक्स बैड गर्ल, इसको 12% मिल रहा है रिव्यूज़। रेटिंग ठीक है 4.5 है, रिव्यू शेयर जो है वो 12% मिल रहा है। चलें अब इसकी हम निकाल लेते हैं, सेल्स निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, 21 सेलर्स बैठे हुए हैं। ओके खैर इसकी सेल्स निकाल लेते हैं हम पहले। हम मुझे डाटा में गए, अच्छा आपको ग्राफ के अंदर ये शो हो रहा है, इट मीन्स इसमें अमेजोन है। ये 3 मंथ्स मैंने क्लिक किया हुआ, 3 मंथ्स का ये डाटा शो कर रहा है, इसमें अमेजोन आ रहा है जा रहा है। यानी हाँ खैर डाटा में जाए, प्रोडक्ट डिटेल्स से हम बी एस आर देखते हैं। व्हाट इज़ द बी एस आर, ताकि हम टोटल सेल्स निकाल लें। बी एस आर 90 डेज़ का देखें, दैट इज़ 1235 और करंट है 1160, यानी कि बी एस आर इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, हम सेल्स रैंक जो है 1235 देख लेते हैं। कैटेगरी रूट है टॉयज एंड गेम्स में, एफ बी ए टूल किट पे गए, टॉयज एंड गेम्स में लिखा हमने 1235, यानी कि 66 सेल्स पर डे, ये आ गया एवरेज 60 डे 30 डेज की 66 सेल्स पर डे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपना अपना कैलकुलेटर खोल लिया और 66 को मल्टीप्लाई कर लिया 30 से, यानी कि मंथली सेल्स होगी 1980। लेकिन इसकी वेरिएशन भी थी, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और इसकी हमें जो रिव्यू शेयर मिला था वो था 12%, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, यानी कि इसकी वेरिएशन की जो सेल्स है वो आ रही है 237 238 राउंड अबाउट लगा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 238। ठीक है, अब हमने देखना है इसमें सेलर्स हमारे कितने थे, 21 थे, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं वो चेक कर लेते हैं हम। अच्छा जी, अच्छा बाय बॉक्स देख लेते हैं, इसका बाय बॉक्स जो है वो देखिए 30 डेज एवरेज में अमेजोन भी है, इसमें 1% मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। मोस्टली इनके पास है बाय बॉक्स। 90 डेज़ की एवरेज देख लें, 90 डेज़ में अमेजोन टॉप पे था, सबसे सस्ता बेच रहा होगा। ठीक है, तो 90 में भी अमेजोन था, एक तो अमेजोन भी है, पहली मसला है कि 90 डेज़ में अमेजोन टॉप पे था, तो डेफिनेटली अमेजोन को कम्पीट करना पड़ेगा, वो जो कि मुश्किल है प्रोडक्ट डेटा। अब हम आते हैं इस पर, एफ बी ए की अभी प्राइस चल रही है, हमारी सेलिंग प्राइस है 15.99, और हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि एवरेज 90 डेज एफ बी ए सेलर की जो प्राइस है दैट इज़ 14.4, यानी कि अभी प्राइस ज़्यादा चल रही है, एवरेज कम है, 14.4 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी शीट पे आके यहाँ 15.9 को भी लिखते हैं 14.4, और अब चेक करते हैं कि अब प्रॉफिट क्या आ रहा है। देखिए अब हमारा जो प्रॉफिट है और वो नेगेटिव में, प्रॉफिट भी नेगेटिव में चला गया, यानी कि दिस इज़ नॉट फिजिबल प्रोडक्ट, क्योंकि एवरेज ही कम आ रही है, तो डेफिनेटली
फ़ायदा नहीं है इसके साथ जाने का। ठीक है, इसकी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा थी। इसकी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है 90 डेज में, हम कहते हैं नो, अमेजोन बीच में है। अच्छा, इसकी कॉम्पिटिटर्स अगर हमें निकालने हो तो हाउ विल सी द कॉम्पिटिटर्स। अच्छा जी, हम क्लिक करेंगे न्यू एंड यूज के ऊपर, 21 सेलर है तो अब देखते हैं एफ कितने हैं। फिल्टर फिल्टर पे क्लिक किया, देखिए इसमें वो आ रहा है, प्राइम का ऑप्शन आ रही होगा, इसमें एफ बैठेंगे। बस क्लिक ऑन प्राइम, फिल्टर लग गया। देखिए हमारे पास जितने भी सेलर्स ये आ रहे हैं, ये हमारे पास एफ बी ए सेलर है। 11 ऑप्शन है, 11 अदर ऑप्शन, यानी कि टोटल एफ बी ए सेलर्स हमारे पास है। टोटल एक तो ये है 11, हमारे पास एफ बी ए सेलर्स हो गए। और हमारे कॉम्पिटिटर्स वो हैं, वो एफ बी ए सेलर जिनकी प्राइस 16.31 से कम है, यानी 2+ प्राइस से कम है या इतनी है, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। 16.31, ये देखें, ये एक हो गया, ये कम दिख रहा है। ये सॉरी, ये यूज है, ये देखें यूज है। आपने हमेशा न्यू को कंसीडर करना है, यूज को नहीं करना। ये तो यूज है, और ये अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। ये नहीं है हमारा कंप्यूटर, हमारा वो सारा एफ बी ए सेलर है। लेकिन ये 15.7, ये भी कम है 16.31 से। एक ये दूसरा हो गया 16.31 से कम है। दो है, ये ज़्यादा हो गया, ये सारे फिर ज़्यादा ही आएंगे आपके, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए दो। ठीक है, कॉम्पिटिटर हो गया दो। तो टोटल शेयर क्या आएगा हमारा 79। शेयर कैसे निकलता है, टोटल यूनिट्स को हम डिवाइड करते हैं कॉम्पिटिटर्स प्लस हम, यानी कि +1 3, 238 डिवाइड बाई 3 79। तो डेफिनेटली इसका तो पहले ही वो नेगेटिव में था, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपको मैंने क्या क्या बता दिया है और क्या क्या। अच्छा, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है, अगर एफ बी ए सेलर्स बैठे हुए हैं तो हमने नहीं जाना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एफ बी ए सेलर्स हैं तो ज़्यादा चांसेस है बाय बॉक्स के एफ बी ए सेलर को मिलने के, तो डेफिनेटली हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे उसका आर ओ आई और उसका प्रॉफिट देख के। अब मैंने आपको वेरिएशन चेक करना बता दी, सारे एफ बी ए सेलर्स हों तो क्या करते हैं वो भी बता दिया। अमेजोन का बाय बॉक्स परसेंटेज से चेक करते हैं। प्रेप कॉस्ट कब लगती है, जब हम प्रेप सेंटर जाते हैं। शिपिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर कैलकुलेट हो जाती है। शिपिंग कॉस्ट होती है 0.5 इंटू वेट, वेट हमारा पाउंड्स में होता है। अच्छा, आपको मैंने सेल्स शेयर बता दिया कैसे निकालते हैं ये टूल किट से। सही है, प्रॉफिट हम कैसे देखते हैं। ठीक है, बी एस आर बता दिए मैंने आपको, वो कहाँ से देखते हैं। और एफ बी टूल किट हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेलर बैठा हुआ होता है, हम कहते हैं यहाँ पर ऐसे हम आते हैं ना, जैसे मैंने ये वाला लिस्टिंग खोली खोली थी, तो यहाँ पर सिर्फ एक सेलर है होता, यहाँ पर ये मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा होता न्यू का। आप कहते हो ये तो एक है, ये तो बाय वो है, प्राइवेट लेबल है। आपको आपने ऐसे जज नहीं करना देख के कि ये प्राइवेट लेबल है। आपने क्या करना है, आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है। आपने जाना है कीपा के डाटा टैब में और बाय बॉक्स टैब में। आपको वहाँ पर एवरेज 30 डेज, एवरेज 90 डेज पे देखना है। आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ और सेलर्स भी नज़र आएंगे। अगर नज़र आते हैं, इट मीन्स उसके ऊपर पहले सेलर से अभी आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए हैं या उनकी लिस्टिंग इनएक्टिव हुई हुई है, जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आ रहे, तो किसी ने अकाउंट बंद कर दिया है, लेकिन वो होलसेल ही है। अगर तो आपको नज़र आता है 30 पे भी एक ही सेलर बैठा हुआ है, 90 डेज में भी एक बैठा हुआ है, 180 में भी एक बैठा हुआ है, और 365 पे भी एक ही सेलर नज़र आ रहा है, वही सेलर सब पे नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि वो प्राइवेट लेवल है। फिर हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपने देखना है टू बी श्योर के मिनिमम 3 तो होने चाहिए सेलर्स। एवरेज 30 90 180 डेज पे 3 सेलर्स होने चाहिए, जस्ट टू बी श्योर कि ये प्राइवेट लेवल नहीं है, ये होलसेल प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट यूएस वैल्यूएशन। आपको यूके की वैल्यूएशन का मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ठीक है।